कहीं दूर एक खूबसूरत गांव था, जहां नन्हा सा प्यारा बच्चा नीको अपने माँ बाप के साथ रहता था। नीको 5 साल का था। उसके घने भूरे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, हर वक्त मुस्कुराता चेहरा, लाल शर्ट और नीली पैंट उसकी पहचान थे। वो निहायत जिंदा दिल, ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था। नीको के पास खिलौनों का एक बहुत बड़ा ज़खीरा था। हर खिलौना जैसे उसका दोस्त था। कभी वो सुपर हीरो बन जाता, कभी खला का मुसाफिर, तो कभी समुंदर का बादशाह। मगर एक दिन कुछ अजीब हुआ। अचानक अलमारी खाली हो गई। एक दिन सुबह जब नीको नींद से जागा और अपने खिलौनों के साथ खेलने गया तो उसने देखा कि खिलौनों की अलमारी खाली थी। न रोबो था, न कार, न हवाई जहाज, न ही उसका पसंदीदा भालू मोटो। नीको ने आंखें मलकर दोबारा देखा, अलमारी वाकई खाली थी। अम्मी, मेरे खिलौने कहाँ गए? नीको ने चीख कर पूछा। अम्मी ने हैरानी से कहा, बेटा, कल तुमने सब खेलने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए थे। शायद किसी ने उठा लिए हों। नीको के दिल को बहुत धचका लगा। वो परेशान हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें साफ की और बोला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने खिलौनों को ढूंढ निकालूंगा। इंद्रधनुष मिशन, खिलौनों की तलाश। नीको ने अपनी छोटी सी जेब में एक नक्शा, बिस्कुट, पानी की बोतल और टॉर्च रखी। उसने अपना सुपर हीरो मास्क पहना और मुहिम पर निकल पड़ा। सबसे पहले वो गया अपने पालतू कुत्ते गोगो के पास। गोगो, क्या तुमने मेरे खिलौने देखे? गोगो ने भौंकते हुए एक तरफ इशारा किया, पुराना बागीचा। नीको और गोगो बागीचे में पहुंचे। वहां झाड़ियों के पीछे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। फुस फुस, खड़ खड़। नीको आहिस्ता से झाड़ियों के पीछे गया। और क्या देखता है, खिलौनों की खुफिया दुनिया। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो खिलौनों से सच्चा प्यार करता हो। नीको ने दिल में कहा, मैं जरूर अंदर जाऊंगा। दरवाजा खुला और नीको एक जादुई दुनिया में पहुंचा, टॉयलैंड। वहां खिलौने जिंदा थे, कारें दौड़ रही थीं, रोबो बातें कर रहे थे और भालू मोटो नाच रहा था। मगर वो सब गुस्से में लग रहे थे। यह नीको है, किसी ने कहा, जिसने हमें कमरे में फेंक दिया और सफाई नहीं की। नीको हैरान रह गया। वो अपने खिलौनों की दुनिया में था और वह नाराज थे। पेंसिव फेस, एहसास ए नदामत। नीको ने आहिस्ता से कहा, दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने वाकई लापरवाही की। तुम मेरे बेहतरीन साथी हो। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बेतरतीबी से तुम्हें दुख पहुंचा। मोटो ने रुककर नीको की तरफ देखा और बोला, क्या तुम वाकई बदलने को तैयार हो? नीको ने फौरन कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि तुम सबकी कदर करूंगा। हर रोज खेलने के बाद तुम्हें वापस जगह पर रखूंगा और तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खिलौनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने खुश होकर नारा लगाया, हम नीको को माफ करते हैं। जश्न, खुशी की वापसी। खिलौनों ने जश्न मनाया। नीको ने मोटो को गले लगाया, कार में बैठा, हवाई जहाज उड़ाया और रोबो के साथ गाना गाया। सबने खूब एंजॉय किया। नीको ने खिलौनों से इजाजत ली और जादुई दरवाजे से वापस आया। जब वो वापस कमरे में पहुंचा तो हैरानी से देखा, खिलौने अपनी जगह पर वापस आ चुके थे। अम्मी हैरान थी, अरे, तुमने तो खुद ही सब कुछ साफ कर दिया। नीको ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब दोस्तों का तोहफा है। चमकता सितारा। सबक, उस दिन के बाद नीको हर खिलौने को संभाल कर रखता। वो जान चुका था कि खिलौने सिर्फ खेलने की चीज नहीं, बल्कि एहसास वाले दोस्त होते हैं। बुक्स, अखलाकी सबक, हमें अपनी चीजों की कदर